किससे कौन डर रहा है? वही तो पूछने हम आए हैं आप लोग जनता से कि आप लोग किससे डर रहे हैं? नहीं, कहीं कोई डर नहीं है। मुख्यमंत्री तो मुखौटा है। अच्छा। और क्या, ये धृतराष्ट्र एक कैरेक्टर हुआ करता था महाभारत में, धृतराष्ट्र। वो अपने 100 बेटे को मरवा दिया पूरे सत्ता के खातिर, तो ये गद्दी के लिए ना पूरे जनता को मरवा देगा। और सब शांति है, अशांति ही रहेगा। ये सब नेता के भड़काऊ बयान है। अच्छा, ललन सिंह को आप जानते हैं? बहुत बेरहमी से वो मेरे जिले से मेरे जिले से सांसद है। मोदी सरकार तो कहते हैं कि हम गरीब के लिए ही हैं। अरे वाह, नेताओं का कुछ बच गया है? एक विकास में एक ही चीज बच गया है, एक दूसरे के खिलाफ आवाज करो। लालू लालू, अमित अमित, मोदी मोदी, नीतीश नीतीश। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। जैसे ही बिहार में आपने देखा ही कि किस तरह से सत्ता परिवर्तन हो गया, अब आरजेडी और जदयू एक साथ हो गए हैं और आज अमित शाह जी का बिहार में आगमन हुआ है। पूर्णिया में वो अपना भाषण दे रहे हैं और उसमें कुछ ऐसे वर्ड जो बोले हैं उन्होंने, कुछ ऐसे वाक्य जो बोले हैं जो काफ़ी किसी को दिल से लग गया है, यानी कि चुभ गया है। उन्होंने कहा है कि मेरे यहाँ आने से लालू यादव और नीतीश कुमार के पेट में दर्द शुरू हो गया है। और भी उन्होंने यह भी कहा है, जनता को उन्होंने धीरज धराते हुए उन्होंने कहा है कि भाई आप लोग घबराने की बात नहीं है, आप लोग डरिए नहीं, हम लोग हैं ना। चलिए थोड़ा सा जनता से हम लोग पूछ लें कि आखिर उनमें किस चीज़ का डर है। थोड़ा सा पब्लिक हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? नवीन नाम है मेरा। अब मुझे ये बताइए, क्या डर बना हुआ है आपको? अमित शाह जी सबको बोल रहे हैं डरिए मत। नहीं, डर थोड़ा तो है, क्योंकि अभी जो वर्तमान की सरकार हमारे बिहार सरकार में है वो कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करती है। और वो सीमांचल एरिया हमारा बिहार से इंटरनेशनल बॉर्डर लगता हुआ है, काफ़ी सेंसिटिव राज्य है। उस दृष्टिकोण से तो अमित शाह का जो बात है वो बिल्कुल सही है कहना, क्योंकि बीच में आपका सरकार बनने के बाद तो आपका देख रहे हैं विधि व्यवस्था भी गड़बड़ाया हुआ है। सरकार जो आपने कहा कि जो ये सरकार है, थोड़ा सा उसमें डर तो लग रहा है, तो मुख्यमंत्री तो वही है। मुख्यमंत्री तो मुखौटा है। अच्छा। और क्या, ये धृतराष्ट्र एक कैरेक्टर हुआ करता था महाभारत में, धृतराष्ट्र। वो अपने 100 बेटे को मरवा दिया पूरे सत्ता के खातिर, तो ये गद्दी के लिए ना पूरे जनता को मरवा देगा। तो मुखौटा जब मुख्यमंत्री हैं, तो जब बीजेपी के साथ में थे उस समय भी यही मुखौटा होंगे, काम करता होगा बीजेपी? नहीं, बीजेपी तो जो कहती थी करने के लिए ये उसको एग्री नहीं करता था। अच्छा। इस कारण से इसने अपना वो पाला बदल लिया, क्योंकि इसका जो एजेंडा है वो हिडन है। हिडन क्या कहने का मतलब, तुष्टीकरण की राजनीति, वो बीजेपी का नहीं है। अच्छा, ललन सिंह को आप जानते हैं? बहुत बेरहमी से वो मेरे जिले से मेरे जिले से सांसद हैं। तो बोल रहे हैं बहुत तो बेरहमी से हुआ ना। कब से जानते हैं? तब से, जबकि वो कांग्रेस के खिलाफ एक बार अपनी पार्टी बनाने की बात की थी, और लगभग 15-20 साल से काफ़ी क्लोज। हाँ, काफ़ी क्लोज है मुझसे। अच्छा, तो अमित शाह ऐसा क्यों कर रहे हैं कि नए एक नेता बने हैं ललन जी? हाँ, वो एक्चुअली नहीं जानते थे, लेकिन ये है कि अभी जो बीच में जेडीयू के अध्यक्ष बने हैं ना, तो उसको लेकर के थोड़ा वो एग्रेसिव है अपनी पार्टी को बचाने के लिए। लेकिन ये पार्टी बचने वाला है नहीं। जितना भी क्षेत्रीय पार्टी है उसका परफॉर्मेंस अगर देखा जाए, कश्मीर से लेकर के आपका कच्छ तक, तो वो बहुत ही निराशाजनक है और देश हित में नहीं है। इसलिए ये जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं इसको जाना ही पड़ेगा, और इसके पास अब कोई मुद्दा नहीं है, इसको समाप्त होना ही पड़ेगा। देश हित में। एक सवाल और है, क्या अमित शाह जी जमाल घोटा है क्या कि उनके आने से नीतीश कुमार और लालू यादव के पेट में दर्द हो जाएगा? नहीं, उनके आने की जब अनाउंस हुआ था तो उसके बाद में हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट जारी किया कि वो आ रहे हैं तो हिंदू मुसलमान का बात करेंगे, उनको स्पेशल राज्य का दर्जा देना चाहिए, स्पेशल स्टेटस। स्पेशल कैसे देगा? हम तो पहलवान किसी को तब ना घोषित कीजिएगा जब वो निरोग होगा। यहाँ तो 100 बीमारी है मेरे शरीर में और आप कहते हैं कि हमको स्वस्थ घोषित कर दीजिए, पहलवान घोषित कर दीजिए। ये तो हास्यास्पद है, जनता को मूर्ख बनाते हैं ये यहाँ के नीतीश जी भी, और ये आपको जो भी सत्ता। अमित शाह जी के बारे में भी हम लोग कुछ सुने हैं, आप लोग परिवार वगैरह बहुत लोग उन्हें कहते हैं। नहीं, गलत बात है ये। राष्ट्रवादी नेता है, उसको तड़ी पार कहने को तो प्रधानमंत्री को भी हमारे देश में देखते हैं बोल दिया कि मार देंगे, काट देंगे, फेंक देंगे, जबकि उसके ऐसा राष्ट्रभक्त कहाँ है? दुनिया के नंबर 1 लीडर 2 बार से है ना। और आप मुझे बताइए, आप बोल रहे थे कि हाँ वाकई में जमाल घोटा है, सच में अमित शाह जमाल घोटा है? इसमें कोई शक की बात नहीं। शक नहीं है? कैसे है? अच्छे आदमी हैं। आप बोले जमाल घोटा है? जमाल घोटा हैं, अच्छे आदमी हैं। अमित शाह जी अच्छे आदमी हैं। अच्छे आदमी हैं, और देश में हमने अपनी लाइफ में बहुतों लीडर को देखे, बहुतों इंदिरा गांधी को भी देखे, बहुतों ऐसे प्रधानमंत्री आए गए। मनमोहन सिंह भी 10 साल शासन किए,
लेकिन वाकई में अगर इन्होंने भी कहा और हम भी आपको कर रहे हैं दावा के साथ, जो भारत में पूरा नाज है मोदी पर। अच्छा। अगर मोदी है तो अगर मोदी की जगह पर कोई और दूसरा नेता रहता तो बहुत कुछ कर देता, तबाह मचा देता। जैसे लूटो घसीटो वाला विद्या यहाँ है, पढ़ने चलना। बिहार की स्थिति पहले क्या था वो आप लोग भी देखे थे। इतना आज गौरवशाली इतिहास नहीं, हमारे बिहार का, आप लोग बताइए। भी बाहर को स्थिति देखे थे। क्या चीज़ लगता है? अब ये अमित शाह जी के यहाँ आने से लालू यादव जी और नीतीश कुमार के पेट में दर्द होने लगा। ये गलत बात है, गलत बात। बिल्कुल। इतने बड़े देश के हमारे नेता हैं अमित शाह जी, और इतनी छोटी छोटी नेता पर इस तरह के बयान उनको नहीं देना चाहिए, समझे? एक गलत सोच का, ऐसा नहीं चाहिए। कहते हैं कि ललन सिंह नया नया एगो नेता बनने हैं। नेता हमारे राज्य का, बिहार का हर एक बच्चा, नौजवान, युवा ही नेता है, और नेता से कई गुना अनुभव है। बाकी राजनीति लाइन में जाना नहीं है, और जिसको सोच है वो तो जेबे करेगा, ये बिल्कुल निर्धार बात है। अमित शाह को यहाँ बिहार में आने पे क्या लग रहा है, राजनीतिक में कुछ? और वो आने का उनको अधिकार है, वो आना ही चाहिए, लेकिन कुछ अपना बिहार राज्य के हित में कुछ बात लेकर आना चाहिए, कुछ विकास लेकर या कुछ योजना लेकर आना चाहिए, ताकि हमारे राज्य का विकास हो, युवा का रोजगार हो, नौकरी के अवसर हो। तो विकास लेके आए ना, वो तो कह रहे हैं कि जनता डरो मत, बिना मतलब के डर रही हो। हम आए ना, किससे कौन डर रहा है? वही तो पूछने हम आए हैं आप लोग जनता से कि आप लोग किससे डर रहे हैं? नहीं, कहीं कोई डर नहीं है, और सब शांति है, अशांति ही रहेगा। ये सब नेता के भड़काऊ बयान है। अच्छा। अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, लालू हो, नीतीश हो, इन नेताओं का कुछ बच गया है? एक विकास में एक ही चीज़ बच गया है, एक दूसरे के खिलाफ आवाज़ करो, एक दूसरे के खाली, हाँ, एक दूसरे की शिकायत करो, यही विकास है, और कोई विकास नहीं जमीन पर है। तो बताइए, कन्हू विकास में एक ही बचा है, एक दूसरे के खाली खिलाफ बोलो, तू मैं, लालू, अमित, मोदी, नीतीश, यही विकास बचा है। और में तो कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं। आप लोग का कुछ विकास नहीं? कोई विकास नहीं, हमको नहीं, इस राज्य का, युवा का, बूढ़ा का, देश का कोई विकास नहीं, कन है विकास। युवा से तो बात कर ले थोड़ा सा, बूढ़ा बुजुर्ग से, बूढ़ा बोल दिया तो मतलब बुरा नहीं न लग गया? बूढ़ा तो सब हो जाएगा, हम भी होंगे, आप भी बनिएगा बाबू। हाँ, तो हम जब होंगे तब ठीक नहीं कि जब मान होंगे तो रखेंगे, बूढ़ा होगा तो फेंक देंगे। सब बूढ़ा होंगे तो रखेंगे, रखना चाहिए। सरकार भी आपको रखे हुए ना? हाँ, तो सरकार रखे हुए, बुजुर्ग बना के ना सबके रखे हुए हैं, बुजुर्ग ने बनाए हुए सबके। इंदिरा गांधी बुजुर्ग थे, सब बुजुर्ग हैं, जमान कहाँ हो रहा है? अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप जो सरकार, ये जो अभी अमित शाह यहाँ आए हैं, तो आप लोग को डर लग रहा है? बोल रहे हैं कि डरिए मत, पहले से आप लोग डरे हुए थे? डरता है कोई नहीं, अच्छा, कोई नहीं डरता। कह रहे हैं कि डरिए मत? डर लगता है, घर परिवार बाल बुद्ध से डर लगता है कि इतना पढ़ा लिखा रहे हैं, बाल बुद्ध के खर्चा कर रहे हैं, और उसमें हमको फायदा नहीं हो रहा है। मतलब रोजगार नहीं मिल रहा? हाँ, पेड़ लगावेंगे तो हमको आम मिलेगा, उस पर भरोसा है, बाकी आजकल बाल बुद्ध पर भरोसा नहीं है। अच्छा। इसलिए मेरे पापा जी नहीं पढ़ाए थे, पढ़ाई नहीं इतने की हिसाबे तक। अच्छा, अब मुझे नीतीश कुमार और लालू यादव पे क्या कहते हैं? अमित शाह के आने से क्या उनके पेट में दर्द हो रहा है? नहीं दर्द नहीं ना? नहीं, दर्द होता तो दवाई हैया नहीं है तो क्या दवाई खाएंगे? बिना बुलाए डॉक्टर ही चल जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्या दर्द नहीं हुआ? साफ आपसे बहस कर करके, हम आपसे मार कर करके। अच्छा, उस बार अमित शाह ये और जेपी नड्डा आए थे, सत्ते बदल गया था। रहे, गरीब आदमी गरीब आदमी रहता है, अच्छा, बस इनकलाब जिंदाबाद करते रहेगा, 2 रुपया दे देगा, पीछे दौड़ते रहेगा। मोदी सरकार तो कहते हैं कि हम गरीब के लिए ही हैं। अरे वाह, वो और का किडनी खरीद लिया है, विदेश में बेचा है। अच्छा, यस, किडनी एम्बुलेंस में क्या गोलाहस गया है रात में, हमको दिखा दिया जाए। आपको एम्बुलेंस में कहा नहीं कि एम्बुलेंस में क्या गोलाहस गया है रात में, वही रात भर किया है ना। अपना पैसा से घूमे विदेश में मोदी जी, अपना पैसा है। लालू जी के अपना पैसा था इतना, खाने के लिए घर नहीं था, यही कहते हैं रियल जनता के पैसा से घूम रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, लालू जी क्या था, प्रभु चाचा बोलते थे, बेटा में बगल में रहते थे लालू जी, हमारा ही मार भात करा के पलाए ना। आज इतना पैसा कहाँ से हो गया?
अच्छा, कुछ युवा हैं जो जिनसे बात कर ले, अभी जो राजनीतिक चल रही है, मुझे ये बताइए, अमित शाह यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो गिनवा दिए हैं, बोल रहे हैं जनता डरी हुई है, डरिए मत, जनता आश्वासन दे रहे हैं। किस तरह का डर आप लोग में बना हुआ है? सबसे पहले तो बेरोजगारी इतना हुआ है कि पूछिए मत। तो बेरोजगारी तो केंद्र में भी तो सरकार वही है। हाँ, केंद्र में भी है। इससे पहले अभी तो इधर सरकार यहाँ राज्य में बदली है, पहले भी तो थे। तो आप मुझे ये बताइए कि कौन सा डर अमित शाह जो बोल रहे हैं डरिए मत, हम लोग हैं? नहीं, ये तो सरकार का है कि भाई वो अपना राजनीति चमका रहा है, चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, राजद हो या जदयू हो, सब कोई अपना चमका रहा है। पर पब्लिक के लिए क्या कर रहा है ये देखना है। अभी कोई भी पब्लिक के लिए काम नहीं कर रहा। सवाल है कि उस बार जैसे जेपी नड्डा अमित शाह आए, सत्ता ही बदल गया, इस बार फिर आए हैं, अब क्या लग रहा है, क्या बदलाव? अरे ये जो विधायक हैं ये सब पैसा का खेल है। कोई भी क्या बोले, पब्लिक के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। पब्लिक के लिए जब काम करेगा लोग खुद सपोर्ट करेंगे। यानी कि पब्लिक अब सबका चेहरा पहचान गई है। सबका चेहरा पहचान चलिए, गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग यहाँ पे जुड़े हुए थे और उन्होंने एक ही चीज़ कहा, वाकई में पब्लिक सब कुछ जानती है, धीरे धीरे आखिर पब्लिक को कितना बड़गलाइएगा, आज न कल वो समझ ही जाएगी। जैसा कि पब्लिक कह रही है कि यह राजनीतिक बस रोटी से की जा रही है, वो उस पर इस तरह से करते जा रहे हैं, लेकिन अहम जो है विकास नहीं हुआ है, रोजगार नहीं दिया गया। चलिए, अब फिर आगे हम लोग अपडेट लेते रहेंगे इन लोगों से, हर मुद्दों पे सवाल हमारा जारी रहेगा। और लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।